कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बस सबसे पहली विकास जी राशि ससो मेहमान पधारे अन पानी पिलाओ अन चाय पिलाओ। पहले काम तो योग करो। नाना ना इतना क्या हो गया तुम्हारा तो मेहमान हो सा पानी का लोटो पिलाओ भर के। बोलो भागवत भगवान की। ते थारा नाना नाम चले जाता तुम्हारे कोई लाग लपट को नहीं होती। बिल्कुल बोलो भागवत भगवान की। तुम्हारा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से निवेदन करके बन लग गया कि हे राजन 6 मनवंतर की कथा में आपने श्रवण करा चुके हो। 7वें मनवंतर की कथा में प्रवेश करे सुखदेव जी महाराज के मन लग गया राजा ने मैं आपने भगवान के अगले अवतार की कथा श्रवण कराऊं सो आप ध्यान लगा के कथा ने श्रवण करोला। उन टाइम में परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के गुरु महाराज के सामने निवेदन करके लग गया कि गुरुदेव महाराज 7वें मनवंतर की कथा का मैंने भगवान को अवतार कौन सो अवतार हो कौन से अवतार की कथा है मारो महाराज मन है वो आगे सो आगे कथा सुनने वास्ते पढ़ने लग रहा है सो आप जल्दी से जल्दी भगवान के अवतार की कथा मैंने सुनाओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहे कि महाराज अब मैं भगवान के वामन अवतार की कथा में आपने सुना। वामन अवतार की कथा और वामन अवतार भगवान ने क्यों लिया भगवान वामन अवतार क्यों धारण करो भगवान अवतार लिया बार बार भागवत में बताया गयो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतो भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मजानम सृजाम्यहम्। हे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन जब जब धरती के ऊपर पाप बढ़ता है धर्म का विनाश होता है गौ माता की हत्याएं होती है पाप बढ़ता है धर्म घटता है तब तब मुझे धरती पर अवतार लेना पड़ता है। अवतार धारण करके और पापियों का विनाश कर और धरती माता भक्तजनों की गौ माता की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करने पड़ते हैं। बोलो भागवत भगवान की। 23 अवतार भगवान का हो चुका कितना 23। आगे वामन भगवान की अवतार की कथा 7वें मनवंतर में प्रवेश कर सुखदेव जी की महाराज राजन जिके समय क्रमा और धरती के ऊपर पाप ही पाप बढ़ गयो। अब सुनता रहियो भगवान महाराज अवतार धारण करने को अवसर भगवान को अवसर आयो समय आयो अगले अवतार को और टाइम सुखदेव जी महाराज के हिरादन राक्षसा के साथ में देवता की लड़ाई हुई। राक्षसा के साथ में देवताओं को युद्ध हुई लड़ाई हुई। सतयुग में त्रेता में द्वापर में कलयुग में लड़ाई चलती आई क्योंकि एक तरफ तो पाप है एक तरफ धर्म है। पाप धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही चलती आई है और महाराज ये लड़ाई का मायने और सारा राक्षस एकदम सो हार गया। राक्षसा की हार हुई देवताओं की जीत हुई। उन टाइम में सुखदेव जी भागवत में वर्णन करो राजा परीक्षित ने बताया कि हे महाराज राजन ए हारोड़ा राक्षस और सारा का सारा हारता हारता और सारा देवता आपके गुरु महाराज की शरण में चला गया। राक्षसा के देवता को गुरु महाराज को नाम के हो शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज राक्षसा के गुरु को नाम के है शुक्राचार्य जी महाराज। राक्षसा के गुरु जी का नाम है और देवताओं के गुरु जी को नाम है बृहस्पति जी महाराज। देवताओं के गुरु जी महाराज बृहस्पति जी हैं और राक्षसों के गुरु का नाम और महाराज शुक्राचार्य जी महाराज है। ए हारोड़ा राक्षस और शुक्राचार्य जी के जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गया केवल लग गया महाराज गुरु जी मैं तो राक्षस देवताओं से हार गया। हमारी तो हार हो गई हम तो हार चुके हैं और गुरु महाराज आप मारा ऊपर मारे माथा कृपा करो और माने इसी को शक्ति दो माने ताकत दो जो भी ताकत और शक्ति सु मैं देवताओं के साथ युद्ध करा और फिर देवताओं ने हरावा और मैं मारा जीता और स्वर्ग लोक के ऊपर मैं अधिकार मारो जता ले। राक्षस की यह बातें बेटन शुक्राचार्य जी महाराज और राक्षसा ने कहो कि महाराज मैं आपने इन प्रकार शक्ति देऊं भी शक्ति ने थे काम में सही ले आ सदुपयोग में लेवला तो थारा शक्ति काम आवेला और दुरुपयोग में शक्ति लेवला तो थारे कोई काम नहीं आवेला। उन टाइम के महाराज अबे
शुक्राचार्य जी महाराज पूरी की पूरी आपकी शक्ति और राक्षसा ने दे दी, सारी शक्ति राक्षसा ने दे दी। और महाराज आठे ने पत्ताल को राजा बलि जो राक्षसा को सबसे बड़ो बड़ो बलिष्ठ बलवान ताकतवर राक्षस है, जिके को नाम हो बलि। क्या नाम है? बलि राक्षस को नाम है। और ये बलि राजा ने शुक्राचार्य जी महाराज निवेदन करके कहो कि अरे राजने आप यूं करो कि यज्ञ करो, यज्ञ करो। कितना यज्ञ? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आपने 100 यज्ञ करना पड़ेगा। कितना यज्ञ करना पड़ेगा? 100 यज्ञ करोला तो राजन आपको स्वर्गलोक का राज मिल जाएगा। 100 यज्ञ करता पाण थाने स्वर्ग को राज और आपने प्राप्त वेला और स्वर्गलोक के ऊपर दैत्या को राज वेला देवताओं की हार हो जावेला। ओ मारो वादो है। कौन कहो? शुक्राचार्य जी महाराज कहो उन टाइम कहमा। और राजा बलि ने कहो कि तो 100 यज्ञ करे। 100 यज्ञ करने से प्रथम तो एक यज्ञ विश्वजीत नाम को यज्ञ करे, और वह विश्वजीत नाम को यज्ञ करेला तो तेने सर्वजीत नाम को एक घोड़ो और एक रथ मिलेला। भी रथ माते तो विराजमान होकर के देवताओं के साथ युद्ध करेला तो थारी जीत वेला, और 100 यज्ञ करता पाण तेने स्वर्ग को राज वो प्राप्त होएला। बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहो कि हिराजन ओ राजा बलि शुक्राचार्य जी की महाराज की बात ने स्वीकार करी, सिर माथे धारण करी और महाराज विश्वजीत नाम को यज्ञ करियो। विश्वजीत नाम का यज्ञ को अर्थ के है? विश्वजीत नाम का यज्ञ को अर्थ है कि जिसको पूरा संसार ने जीत लेवे, बिको नाम है विश्वजीत यज्ञ। और यज्ञ करो और सर्वजीत यज्ञ करने सो और महाराज इन्हें एक सर्वजीत नाम को रथ मिल गयो। किन्हें? राजा बलि ने मिल गयो। और ए पर महाराज विराजमान होकर के बैठ करके और वो पूरे संसार ने आपके कब्जे में जीत लियो, अधिकार कर लियो। अब महाराज भृगुकुछ नाम को एक देश, भृगुकुछ नाम का एक देश, उस देश के अंदर भी देश के मायने 100 यज्ञ करने वास्ते राजा बलि चले गए। कितना? 100 यज्ञ करने वास्ते, 100 यज्ञ करने वास्ते राजा बलि और महाराज भृगुकुछ देश में चले गए। आसन लगायो और महाराज यज्ञ मंडप तैयार करियो। यज्ञ मंडप तैयार करके और बैठे आपका यज्ञ करने की तैयारी करने लगे। यज्ञ प्रारंभ करो। 1 यज्ञ करो, 2 यज्ञ करया, 4 यज्ञ करया, 10 यज्ञ करया। यज्ञ करता करता शुक्राचार्य जी महाराज आया। शुक्राचार्य जी महाराज आया। राजा बलि ने समझायो कि अरे राजन तू यज्ञ करे और दान देवे। देखो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि का नियम है, राजा बलि यज्ञ करता गयो, नियम बना लियो, प्रतिज्ञा कर लियो, संकल्प कर लियो, दृढ़ निश्चय कर लियो कि यज्ञ करूं दान देऊं, यज्ञ करूं और दान देऊं। आज आप यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, हवन में बैठा जोड़ा सही थे जिद आप के करा यज्ञ में उठा। यज्ञ में उठने के बाद में आप जोड़ा सो बैठा आप दान कौन करांगे? कौन करा? बोलो करते हैं ना दान पुण्य। जो ही राजा बलि और महाराज यज्ञ करते गयो, दान देते गयो, दान का अंतन का भंडार खजाना खोल दिया। कोई साधु संत ब्राह्मण कोई भी आ तो बने मुंह मांगया दान इनाम दियो तो इनाम दियो तो गयो। शुक्राचार्य जी आया। सुखदेव जी महाराज कहने लग्या हे राजने तो यज्ञ करे है और यज्ञ करतो करतो तू दान घणो देवे। और ये बात को एक बात को तू राजन ध्यान रख जी, बल्कि बोले थारे घरे थारे द्वार महल पर कोई छोटे कद को ब्राह्मण आवे तो बिने तो दान मत दे। छोटे कद को ब्राह्मण आवे तो बिने तो दान मत दे। ये बात को ध्यान रखे। बोले क्यों? बोले महाराज फिर राजा ने अगर छोटे कद का ब्राह्मण आपके द्वार पे आ गया तो वो साक्षात विष्णु लक्ष्मी का पति विष्णु होगा।